नमस्कार। आज हम आपसे बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के उस हिस्से की जो हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है, हमारे पेट से जुड़ा हुआ है, हमारे भोजन से जुड़ा हुआ है, फूड से जुड़ा हुआ है, टेस्ट से जुड़ा हुआ है और इंडियन कल्चर से जुड़ा हुआ है। राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ इंडियन किचन मसालास, दैट इज स्पाइसीज। पूरे विश्व में भारत जाना जाता है स्पाइसीज के लिए, मसालों के लिए। हम मशहूर हैं, हमारा खाना मशहूर है, हमारा टेस्टी फूड मशहूर है। हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो सिर्फ मसालों को बेस कर ही आई थी कि यूरोपियन कंट्रीज़ में हिंदुस्तान के मसालों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने यहाँ जो कारोबार फैलाया वो सिर्फ मसालों के कारोबार की वजह से ही आगे बढ़ती गई। पर क्या जानते हैं हम सभी कि जो मसाले हम यूज कर रहे हैं हमारे खानों में, इसका कुछ केमिस्ट्री कनेक्शन भी है, इसका कुछ स्ट्रॉन्ग हेल्थ कनेक्शन भी है और इसका हमारी इम्यूनिटी से भी कनेक्शन भी है। जानते हैं इस समय अमेरिका में बहुत सारी जगह पर हमारी टर्मरिक, हमारी हल्दी जो हमारे डेली फूड का हिस्सा है, उसके कैप्सूल बनकर बिक रहे हैं। राइट, इट इज एक्टिंग एज ए वेरी गुड एंटीबायोटिक एज वेल एज इम्यूनिटी बूस्टर की तरह एक्ट कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, आगे के वीडियो में मैं एक एक मसाले के बारे में आपसे बातचीत करने जा रहा हूं, उसकी केमिस्ट्री की बात करने जा रहा हूं। तो पहले मसाले की जो बात कर रहे हैं वो है हमारी टेस्टी टेस्टी मेथी। ये मेथी के छोटे छोटे से दाने जब किसी सब्जी में पड़ जाते हैं तो उसका टेस्ट दोगुना हो जाता है। और जानते हैं मेथी के दाने कहां कहां हमारी हेल्प करने वाले हैं। राइट, दिस इज वेरी यूजफुल इन वेट लॉस, स्किन हेल्थ, हेयर हेल्थ। बहुत सारे डायबिटीज के पेशेंट्स को ये मेथी खाने के लिए बोला जाता है एंड इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर द डायबिटिक पेशेंट। साथ में ये ईटिंग डिसऑर्डर्स के लिए भी बहुत अच्छा है एंड हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज के लिए भी मेथी वरदान है। एंड इसमें ऐसा भी माना गया है कि ये एंटी कार्सिनोजेनिक है, ये कैंसर के भी डिजीज में प्रिवेंशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। साथ ही प्रमोट्स मिल्क फ्लो इन ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए भी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से अब जब हम भी मेथी की सब्जी खाएं तो फील करके खाएं कि एज ए मेडिसिन भी खा रहे हैं आप, और मेथी को अपने फूड आइटम्स का एक एसेंशियल हिस्सा बनाएं। और मसालों की बात हो और मिर्ची की बात ना हो तो मानो ये तो मिर्ची सी लग गई। राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट दी रेड चिली मसाला। और ये तो हमें अक्सर ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए पेट के लिए नुकसानदायक है, ये हमें अल्सर क्रिएट करेगी और इसके लिए बहुत सारे मिथ हैं। ये तो लगता है सिर्फ टेस्ट के लिए खाई जाती होगी, इसके कुछ बेनिफिट्स नहीं होते होंगे। नो, चेक इट आउट, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके भी। मिर्च में तीखापन होता है, उससे लार टपकती है, लार आती है तो आदमी की जो पाचन शक्ति वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है और उसमें विटामिन ई, सी, के और बी कॉम्प्लेक्स की बहुत ज़्यादा बहुतायत होती है उसमें। एंड ऑफ दोज इट रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल, तो मिर्ची भी खानी है भाई। हेल्प इन बर्निंग कैलोरीज, एक्ट एज ए नेचुरल पेन किलर, एनहांस द फ्लो ऑफ फ्रेश ब्लड, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कोलोन कैंसर। और साथ में अगर ये कम अमाउंट में खाई जाती है तो ये उल्टा अल्सर रिड्यूस करती है। अगर एक्सेसिव मिर्ची खा रहे हैं तो एक प्रॉब्लमेटिक इशू होता है। साथ में मिर्ची का प्योरिटी का जरूर ध्यान रखना है, कलर नहीं होना चाहिए। कश्मीरी मिर्च नाम आपने बहुत सुना होगा, जो कम तीखी होती है और कलर बहुत फास्ट होता है। हिंदुस्तान में कर्नाटका में एक ब्याडगी क्षेत्र है, उसमें ये मिर्च पैदा होती है और उसमें उसकी क्वालिटी यही होगी, उसमें बीज बहुत कम होता है और कलर बहुत फास्ट होता है, तीखापन बिल्कुल ना के बराबर होता है उसके अंदर वो। लेकिन महंगी होने के कारण मार्केट में उसका कंजम्पशन बहुत कम है कि जो घटिया और हल्की कश्मीरी मिर्च आती है तो उनको अवॉइड करें। अपने चाहे घर में फंक्शन हो या ब्याह शादी हो तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखें कि इम्यूनिटी डेवलप करने की वजह ऐसा नहीं कि वो आपकी इम्यूनिटी और डाउन कर दे, क्योंकि वो कैंसर होता है उसके अंदर। ऑयल कलर होता है, मैदा में जो कलर डाला जाता है रेड ऑयल कलर होता है और रेड ऑयल कलर का माना जाता है कि वो कैंसर वाला होता है।
एक और बहुत ही टेस्टी से मसाले की बात कर रहे हैं जिसका नाम सुनकर ही मुंह में आ जाता है पानी। राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रीन मैंगो पाउडर, दैट इज अमचूर। ये अमचूर का खट्टा टेस्ट बहुत सारी जगह में फ्लेवरिंग एजेंट की तरह से और टेस्टिंग एजेंट की तरह काम में आता है, लेकिन इसके भी बहुत सारे बेनिफिट है भैया। देख लेते हैं इन्हें। ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है विटामिन ए का, साथ ही ई और सेलेनियम इसमें होता है, इसीलिए इसमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कैंसर एबिलिटीज हैं। इफेक्टिव इन रिलीविंग क्लॉग पोर्स ऑफ स्किन में भी ये काम करता है। इट हेल्प्स इन कॉम्बैट एसिडिटी एंड पुअर डाइजेशन, और इसमें साथ ही हाई आयरन कंटेंट भी होता है। बहुत सारा आयरन होने के कारण ये खाया जाता है अमचूर की फॉर्मेट में। फ्लेवर जो आता है, अमचूर की चटनी हो या गोलगप्पे का पानी हो, या बहुत सारी जगह पर अमचूर को सब्जी में खट्टे के रूप में डाला जाता हो, सो इट्स सो टेस्टी। नेक्स्ट इंडियन स्पाइसी की जो बात कर रहा हूं वो एक्चुअली इंडियन नहीं है। राइट, ये मिडिल ईस्ट पार्ट से यानी अफगानिस्तान से या ईरान से और उज्बेकिस्तान से ये हम लेके आते हैं। वहां से ये लिक्विड फॉर्म में यहां पर पहुंचता है, और आप जानते हैं वो लिक्विड जो आता है उसे आटे में मिलाया जाता है अलग अलग कंसंट्रेशन की फॉर्मेट में, और फिर हमें वो डब्बी की फॉर्मेट में, सॉलिड फॉर्मेट में हमें हींग मिलती है। इन सभी कंट्रीज में, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, ईरान, इन सभी कंट्रीज में इसके सीड्स बेचने पर, अगर सीड की ट्रेडिंग कर लेंगे तो सीधा फांसी की सजा है। राइट, वो लोग किसी भी कंडीशन में इसके पेड़ को, इसके सीड्स को नहीं चाहते कि वो कंट्री से बाहर जाए और कंट्रीज में जाए, क्योंकि वो इसकी मोनोपोली को एंजॉय करना चाहते हैं। और वो एंजॉय करें अपनी मोनोपोली को, हम हमारे गोलगप्पे के पानी में इसको एंजॉय करते हैं, इसको हम साथ में हमारी सब्जियों में एंजॉय करते हैं, और हींग का तड़का जब लगता है तो हमारी सब्जियां टेस्टी टेस्टी हो जाती हैं, और हमें ऐसा नहीं लगता कि हींग किसी पराये देश से आया है। हींग तो हमें हमारा देश का सा लगता है। और जहां हींग के बीज पर फांसी हो जाने की सजा देते हैं कुछ देश, वहीं ईरान ने कुछ साल पहले भारत के साथ एक टाई अप किया और उन्हें भारत को एज जो गिफ्ट दिया सीड्स ऑफ दिस हींग, जिससे कि हिमाचल प्रदेश में इसकी कुछ खेती होना शुरू हुआ है, एंड होपफुली कुछ ईयर्स में हमारे देश का हींग भी हम खाने लगेंगे। बचपन में पेट में दर्द हो जाया करता था तो दादी हींग को पानी में थोड़ा सा मिलाकर हमारे पेट में लगा दिया करती थी, और हमारा पेट का दर्द छूमंतर हो जाता था। और हींग के क्या क्या यूज है ये जरूर जानते हैं। इट इज क्योर फॉर स्टमक प्रॉब्लम, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, रिलीफ फ्रॉम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, हेयर कंडीशनर की तरह भी यूज होता है, जानते हैं आप। क्योर फॉर एपिलेप्सी, एंटी डिप्रेसिव बेनिफिट्स, ट्रीट स्टमक अनईजीनेस, हार्मफुल वायरसेस के लिए भी यूजफुल है। अजवाइन का जो खुशबू है, अजवाइन का जो टेस्ट है, वो खाने को एक डिफरेंट फ्लेवर देता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो अजवाइन है ये कहां कहां हमारे लिए यूजफुल होने वाला है। अगर आप चाहें, आपको भूख कम लग रही है, तो आप इसे एपेटाइजर की तरह यूज कर सकते हैं। इसे आप कच्चा भी खा सकते हैं। ये इंडाइजेशन के लिए बहुत यूजफुल है। ये ओवरऑल इफेक्टिवनेस इसकी हाइपर एसिडिटी के लिए भी है। एक नेचुरल एंटीसेप्टिक है। लिवर के लिए एक बहुत बहुत अच्छा टॉनिक है। इट प्रिवेंट्स बैड ब्रेथ। अगर आपको ऐसा खुद के सांसों में से ऐसा लगता है कि फीलिंग नॉट गुड विद इट, आप अजवाइन खाते हैं तो इसकी एक अलग फ्रेशनेस क्रिएट होती है। मसल क्रैम्प्स अगर आपको आते हैं, आपके पैरों में बाइट आने की पॉसिबिलिटीज है, बहुत ज्यादा आते हैं आपको, तो आप अजवाइन खाइए। ये आपको हेल्प करेगा, स्पेशली अगर आप एथलीट हैं और कहीं ग्राउंड में बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये जरूर खाना चाहिए। इट रिड्यूसेस स्वेलिंग एंड पेन। पिंपल्स के लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो टीनेजर्स को इसे जरूर खाना चाहिए। गेट रिड ऑफ लाइस एंड डैंड्रफ से भी इसमें सुविधा है। कोल्ड एंड कफ के लिए भी अच्छा है। कई बार हम ये भी करते हैं कि जो ये अजवाइन है इसको थोड़ा सा तवे पे भून लेते हैं और कपड़े में रखकर इसको सूंघते हैं, तो ये कोल्ड और कफ के लिए भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट की तरह एक्ट करता है। तो अब अजवाइन को, खुशबूदार अजवाइन को मन से खाइए। और नेक्स्ट मसाले की श्रेणी में हमारे बीच में आ गई है हमारी प्यारी सी नन्ही सी काली मिर्ची, जिसे हम जनरली पाउडर्ड फॉर्म में रखते हैं हमारे घरों में,
और जो उसका फ्लेवर होता है, अगर कभी वो चाट मसाले पे, फ्रूट पे डल जाए, सैलेड पे डल जाए तो अलग फ्लेवर दे रही होती है। जो रेड चिली होती है उससे भी अलग और डिफरेंट टेस्ट देना हो तो ब्लैक पेपर अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। और इसके अगर हम यूजेस देखें सो इट्स वेरी 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 एसेंशियल। अगेन ये डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, इट रिलीज menstruation pain, it improves kidney function, improves liver function, treat teeth and gum problems के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, helps विटिलिगो में काम आ रहा है, combats arthritis में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लेवल को इंप्रोवाइज करता है, स्किन के ग्लो में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर कभी इंसेक्ट बाइट कर जाए तो भी इसे लगाकर इसे हेल्प की जाती है। मसल पेन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड प्योरीफायर है, हेल्थ और ब्रेन हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इन मेनी केसेस इट इज फाउंड दैट कि ये कैंसर के अगेंस्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स की तरह बिहेव कर रहा है। अगर जिंदगी में थोड़ा सा नमक ना हो तो मजा नहीं है। मसालों में अगर नमक ना हो तो भी कुछ मसालों का फायदा नहीं है। ये तो वो मसाला है जो अकेला भी पूरा पूरा स्वाद का काम करता है। इसके कहां कहां बेनिफिट्स हैं, कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, ये आप सभी जानते होंगे पहले से। इसके कम खाने से और इसके ज्यादा खाने से क्या क्या होता है जान लेते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज ये रिपेयर करता है स्किन सेल्स को, ये प्रिवेंट करता है एक्ने को, इट स्लीप इंड्यूसर है, बेनिफिट हेयर हेल्थ के लिए, प्रमोट्स डेंटल हेल्थ। इसीलिए तो पूछते हैं क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, और साथ में ये बेनिफिट फॉर हेयर हेल्थ है, प्रमोट्स डेंटल हेल्थ है, रिलीज मसल क्रैम्प्स है, रिड्यूसेस पफिनेस अंडर आईज है, रिलैक्सेस टेंस एंड ओवरवर्क मसल्स को रिलैक्स करता है, हेल्प ट्रीटमेंट ऑफ अर्थराइटिस में हेल्प कर रहा है, हेल्प विद द स्किन कंडीशन ऑफ सोरासिस में, और कॉम्बैट द इन्फ्लेमेशन ऑफ राइनोसिस्टिस जो हो जाता है, इसके लिए भी बहुत सारी जगह काम आता है। साथ में जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप होता है जिसके बेस पर सारे सेल की वर्किंग हो रही होती है, वहां पर भी सोडियम क्लोराइड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। केमिस्ट्री में जो पहला फॉर्मूला हमने जिंदगी में सीखा था वो NaCl ही तो था। हमारे दिमाग में यही तो है, सॉल्ट मीन्स NaCl। जब दुनिया में गोरे और काले की लड़ाई हो रही हो तो नमक में क्यों ना हो लड़ाई, राइट। एक नमक है गोरा गोरा, दैट इज NaCl, और एक नमक है हमारा बेचारा काला काला, जिसे काला नमक कहते जरूर हैं लेकिन वो तो बल्कि ज्यादा सुंदर होता है, पिंकू पिंकू सा होता है। जब वो सॉलिड फॉर्म में होता है तो इट अपीयर्स टू बी ए डार्क वन बट इट इज नॉट ब्लैक इवन, और पाउडर फॉर्म में तो ये सफेद नमक से भी टेस्टी और दिखने में सुंदर लगता है। और जो काले नमक का टेस्ट है और जो फ्लेवर है वो वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जानते हैं जो उसमें खुशबू आ रही होती है वो कहां से आती है, इट इज ड्यू टू वेरी वेरी फ्यू कंटेंट ऑफ इन पार्ट्स पर मिलियन ऑफ H2S। जी हां, लेबोरेटरी में जो H2S बनती है किप्स एपरेटस से, उसमें भी तो काले नमक जैसी स्मेल होती है। तो दरअसल काले नमक में वही H2S होता है, बहुत थोड़ा सा। वो जानते हैं कैसे बनता है काला नमक। सी सॉल्ट जो है वो NaCl अलग है, और जो नमक का होता है व्हाइट वाला जो रॉक सॉल्ट होता है, जो मान लीजिए सामर लेक से निकल रहा है या पत्थरों से निकलने वाला जो सॉल्ट होता है, उस NaCl को हीट किया जाता है फर्नेस में फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे तक हीट किया जाता है। अलॉन्ग विद हरड़ के साथ करते हैं, आंवले के साथ करते हैं, बहुत सारे ऐसे नेचुरली अकरिंग और मसाले हैं जिनके साथ उसको हीट किया जाता है 24 घंटे तक, तब हमें ये काला नमक मिलता है जो उसमें फ्लेवर जनरेट करने का काम कर रहा है। आयरन सल्फाइड और H2S की फॉर्मेट में उसको स्मेल प्रोवाइड करता है। जो बेनिफिट्स हैं उनमें एड्स इन वेट लॉस है, क्योर्स हार्ट बर्न है, प्रिवेंट डिप्रेशन है, कंट्रोल डायबिटीज है, बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू सी सॉल्ट है। जो समुद्री नमक होता है उसमें बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं कि वो नमक पता नहीं किस फॉर्मेट से बना होगा, जबकि इसमें क्योंकि समुद्र से नहीं ऑब्टेन हो रहा है, ये रॉक सॉल्ट से ऑब्टेन कर रहे हैं, इसलिए इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा ये एज ए ग्रेट लैक्सेटिव वर्क करता है। जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, जिन्हें उनको पीकू जैसे जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही बेस्ट अल्टरनेट है सी सॉल्ट का, जो हम 2 बार बोल रहे हैं क्योंकि ये ज्यादा बेनिफिशियल है सोडियम क्लोराइड के सोर्स के फॉर्मेट में। तो जो नेक्स्ट मसाले की हम बात कर रहे हैं वो है हमारा धनिया।
तो ये सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है। ये हमारे फूड का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। ये हमारी ग्रेवी में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसके यूज कहां कहां पर है ये भी हम देखते हैं, जानते हैं कि ये भी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट की तरह बिहेव कर रहा है एंड ये स्किन इन्फ्लेमेशन रिड्यूस कर रहा है, डायरिया में यूज आ रहा है, रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर को कर रहा है, एनीमिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ब्लड में एचपी की कमी आ रही है तो इसे यूज करना चाहिए। इसमें भी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज हैं, एंटी एलर्जिक है, बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, ओरल हाइजीन एंड ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर के लिए बहुत अच्छा है, स्किन प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत ही प्यारा है एंड ये भी कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करने का काम करता है। और जानते हैं धनिये की तो हम जब व्रत करते हैं, जो कृष्ण अष्टमी का व्रत करते हैं, तो धनिया तो इतना शुद्ध मानते हैं कि हम धनिये में बूरा मिलाकर भी उसे एज ए प्रसाद भी ग्रहण कर रहे होते हैं। लोगों के जन्माष्टमी पर धनिया बहुत काम में लिया जाता है, व्रत उसी से खोला जाता है। उसमें आपको बताना चाहूँगा कि धनिया जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, लोहा, आयरन, इसकी सबसे ज़्यादा बहुतायत पाई जाती है उसके अंदर। तो ये बॉडी में जो भी आपके मान लो दिन में कोई चीज़ डिटेरिएट हुई है, जो आपको नहीं मिल पा रहा, कोई भी मिनरल या विटामिन्स, तो ये लोग ये धनिया उसकी पूर्ति कर देता है पूरे दिन की। जो आप रोल बोलेगा तो शाम को एनर्जेटिक फील करोगे आप। सो केमिस्ट्री ऑफ मसाला बनाते बनाते मुंह में बहुत सारा पानी आ रहा है, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं दही बड़े पर। जैसे ही दही के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डालता है तो एक अलग सी टेम्पटेशन आती है। गोलगप्पे के पानी में आने वाली जीरे की खुशबू भी आहा हा कर देती है। भुना हुए जीरे का पाउडर बनाकर हम अक्सर इसे जब भी ऊपर से डालना होता है, चाहे हमारी सैलेड्स हो, फ्रूट्स हो या दही का रायता हो, हम इसे बहुत बहुत इफेक्टिवली यूज करते हैं। इवन इंडिया में तो इस पे ये तक प्रयोग हुआ है कि इस जल जीरे के नाम से या जीरे के नाम से कोल्ड ड्रिंक्स तक आती हैं। और जानते हैं अमेरिका में एक कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यहां तक कहा है कि अगर जीरे को, जो ब्लैक सीड क्यूमिन सीड्स होते हैं, इनको अगर शहद के साथ और गार्लिक के साथ अगर मिला के खाया जाए, टॉनिक है जिनके अस्थमा या खांसी की ज्यादा प्रॉब्लम रहती है एंड स्पेशली अगर इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं आप फॉर कोल्ड एंड फ्लू, तो ये एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारे खाने का, क्योंकि इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है, ब्लड हीट के क्योर करता है, ब्लड शुगर के लेवल को रिड्यूस करता है, इम्यूनिटी बढ़ाने का जीरा का काम कर रहा है, प्रिवेंट्स फ्रॉम एनीमिया का काम कर रहा है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है, बूस्ट मेटाबॉलिज्म, इस तरह से बहुत सारी इसकी यूजेस हैं। इवन खुजली में भी ये काम का है, क्योर की ईचिंग भी है यहाँ पर। तो एसिडिटी, गला अगर खराब है, बहुत ज्यादा खराब रहता है, डायरिया की प्रॉब्लम है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्थमा में इंपॉर्टेंट है, मेमोरी पावर भी इंप्रूव करने का काम करता है। तो भाई स्टूडेंट्स जरूर से जीरे का उपयोग कीजिएगा। आप जीरो से हीरो बन सकते हैं इस जीरे को खाके या क्यूमीन सीड को खाके। और अब हम जिस मसाले की बात कर रहे हैं वो हम सबका फेवरेट है। कभी हम इसमें चीनी मिला के खाते हैं, कभी हम मीठी सौंफ भी खाते हैं। राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट सौंफ। ये सौंफ टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पान में, मसाले में, जो जितने भी माउथ फ्रेशनर्स आते हैं उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट की तरह से काम करती है। साथ ही हमारी सब्जियों में भी सौंफ डलती है और उसको टेस्ट और फ्लेवर देती है। कुछ जगह पर तो यहां तक भी देखा गया है कि जब स्नेक बाइट या ऐसे जहरीले इंसेक्ट्स हमें खा जाते हैं तो उनके पॉइजन को बहुत ज्यादा तेजी से रिकवरी करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए सौंफ का यूज होता रहा है। सो सौंफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर दिस माउथ फ्रेशनर एज ए माउथ फ्रेशनर बट ऑल्सो फॉर द स्टमक। ये एक एंटी एजिंग भी है, इट प्रिवेंट्स हेयर फॉल, रोकता है, एंटीसेप्टिक और एंटीऑक्सीडेंट है, आईज के डिसऑर्डर्स को रोकता है, हेल्प रिड्यूस वेट, relief from common cold and cough, promotes proper bowel movements, improve bone strength and development, and साथ में relieves बहुत सारी menstruation जो प्रॉब्लम है उनके लिए भी सौंफ एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो आगे से जब आप कभी भी ढाबे में जाएं, होटल में जाएं, तो फ्री में जो सौंफ खा रहे हैं उसे जरूर खाएं। सावधान, अब हम आपसे बात कर रहे हैं सभी मसालों के राजा की। राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट टर्मरिक। This is actually not masala. It is a medicine. हल्दी में सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो करक्यूमिन का होता है। हल्दी में करीबन 5% तक करक्यूमिन पाया जाता है।
और कर्क्यूमिन एक ऐसी चीज़ है, कोई एंटीऑक्सीडेंट होता है, और हल्दी इनर जो आपकी अंदरूनी चोट है उससे बहुत फायदा करता है। It is full of antioxidant property, anti-aging property, anti-cancer property, antibiotic property, what not. चोट लग गई है, हल्दी लगा सकते हैं. गला खराब है, हल्दी खा सकते हैं. जुकाम लग रही है, बहुत ज्यादा परेशानी लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि एंटीबायोटिक चाहिए, तो व्हाट यू हैव टू डू इज, एक कप आपको मिल्क लेना है और उसमें हल्दी के 2 चम्मच घोलकर पी जाने हैं, एंड यू कैन फील नेक्स्ट डे मॉर्निंग में चेंजेस. ये एक नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी है, नेचुरल एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है, एनाल्जेसिक है, वुंड हीलिंग, इंप्रूव डाइजेशन, ब्लड प्यूरिफायर, स्ट्रेंथन्स लिगामेंट्स, स्किन टॉनिक, हेल्प कफ्स, इंप्रूव अस्थमा, एंटी अर्थरेटिक. भाई क्या करना है इस हल्दी का, ऐसा लग रहा है हल्दी ही खाते रहें. शादी के मौसम तक में, शादी के दिनों तक में हल्दी का लेप लगाकर भी एक रस्म बनाई गई है. इट इज सो इंपॉर्टेंट, इट इज सो ग्लोइंग. It helps and prevent gas, bloating, lowers cholesterol, heals stomach ulcer, improves skin conditions, help prevent cancer, prevents progression of Alzheimer, aid in the fat metabolism and weight management, reduces side effect of chemotherapy, right? तो ये हल्दी हमारे ट्रेडिशन से भी इसलिए जुड़ी हुई है. इसीलिए हल्दी का यूज दूल्हे और दुल्हन के स्किन पर लगाकर एक फेस्टिवल बनाकर भी किया जाता है, क्योंकि स्किन के लिए भी बेटर है. सो हल्दी ध्यान रखें, जरूर से अपने फूड में, अपने खाने पीने में हल्दी का खूब सारा यूज करें. इसीलिए फॉरेन कंट्रीज में हल्दी के कैप्सूल भी खाए जा रहे हैं, बिकॉज दे नो द प्रॉपर्टी, द स्ट्रेंथ ऑफ टर्मरिक. मसालों की एक तय सीमा होती है कि जब तक उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी बरकरार रहती है. आपने कभी भी देखा होगा कि मसालों के पैकेट के पीछे लिखा होता है 9 महीने तक एक्सपायर भी हो सकता है, 10 महीने तक. बहुत बार क्या होता है, मसाले जितने पुराने होते हैं वो उतने ही क्वालिटी में डिग्रेड हो जाते हैं और उतने ही सस्ते मिलते हैं. तो वो चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा. धनिया होता है उसको आपको देखना पड़ेगा, हरा पूरा होना चाहिए. जितना टाइम फेड होता है वो ब्राउन होने लग जाता है. मिर्च है वो येलो होने लग जाएगी जितना टाइम खराब होएगा. और आपकी ये हल्दी है, हल्दी में कालापन आने लग जाएगा, जिससे आपकी हल्दी जो पीली आनी चाहिए वो कालेपन पे आने लग जाएगी. तो ये 2-4 चीज़ें आप देख के भी पता लगा सकते हैं कि चीज़ें फ्रेश है या पुरानी है. ट्रेडिशनल इंडियन मसालों की इस दुनिया का आनंद आज हमने लिया. कलर, फ्लेवर, टेस्ट सब कुछ होता है हमारे मसालों में, इसीलिए पूरा दुनिया दीवाना है हमारे मसालों का. और इन मसालों के क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते थे, ये हमने आपके लिए कंपाइल किया इस वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो भी एक मसाले का पार्ट 2 केमिस्ट्री बच रहा है कि उन मसालों की केमिस्ट्री में कुछ मसाले छूट रहे हैं, कुछ मसाले हमने डेलिबरेटली छोड़े हैं, और कुछ मसाले हम आपसे चाहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं कौन कौन से मसाले छूट रहे हैं, जिनकी केमिस्ट्री आप जानना चाहते हैं, जिनके हेल्थ बेनिफिट आप जानना चाहते हैं. इस वीडियो के कंपाइलेशन में हमने बहुत सारे इंटरनेट रिसोर्सेज को यूज किया, हमने हमारे आयुर्वेद के जो सिस्टम है उनको यूज किया, और साथ ही कुछ खास लोग हैं जिनसे हमने मसालों के बारे में जाना. उनमें से हैं बाबू झालानी जी और शशांक झालानी, जो सीबा मसाला उद्योग को चलाते हैं. उनसे हमने इसके बारे में जानकारी ली. सो होपफुली आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, इस मसाले की दुनिया को एंजॉय किया होगा, इस केमिस्ट्री जो मसालों की है उसे जाना होगा. इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए आगे भी लेते आएंगे. बाय बाय. एंजॉय द इंडियन फूड एंड द इंडियन मसाला.